चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्रों और दे रहे हो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए क्लास 10 का जो कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का रहने वाला है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है। फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यह वीडियो में आपको बताऊँगा सेट फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं आपको सेट सेकंड भी बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि आपका सेशन जो रहने वाला है 2021 एंड 22 का रहने वाला है, क्योंकि 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, यानी कि इसी वर्ष आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए 1.5 घंटे का, क्योंकि यह फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है आपका। तो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने पढ़ने यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। तो पहला वाला इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। देखिए जो आपके क्वेश्चन नंबर रहने वाले हैं, यह आपके 40 रहने वाले हैं, अर्थात ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि ओनली 1 मार्क ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के जवाब देने पर आपको 1 ही अंक मिलने वाला है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का जो जवाब देने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि आपको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत होगा। यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि आंसर, यानी कि आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो कि बिल्कुल सही, यानी कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तो वही आपको चूज करना होगा। और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी के जवाब देना है, यानी कि आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर कह रहा है नो मार्क्स विल बी, यानी कि डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्क नहीं रखी गई है, अर्थात यदि आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर रॉन्ग दे दिया तो आपका कोई भी अंक नहीं कटा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है पहला वाला, यहाँ पर पैसेज के आधार पर आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, यानी कि आपको 1 से लेकर 5 तक इसी पैसेज के आधार पर आपको सभी जवाब देना है। तो यहाँ पर अच्छे प्रकार से इस पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद 5 जवाब आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बॉर्न इन 1950, अर्थात जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो जन्म हुआ था वह 1950 में हुआ था। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है आर्चिट, यानी कि आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन, यानी कि 1975, एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, अर्थात यूएसए में उसने कंप्लीट की थी ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप में। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कमांस्ड हिज करियर विद टी यहाँ पर कह रहा है खरे घाट एन के एज एन अप्रेंटिस, यानी कि आर्किटेक्ट, एंड इन 1977 ही बिकम द एसोसिएट, यानी कि पार्टनर इन द, यानी कि इन द सेम फर्म बिटवीन 1977 एंड 1980। हफीज़ वाज ए विजिटिंग यानी कि फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फिर इसके अगर यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देने पर यहाँ पर चलें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वह क्या कह रहा है, द पैसेज इज अबाउट, यानी किसके बारे में यह पैसेज कहा गया है। क्या हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है, या फिर ये खरे घाट के बारे में कहा गया है, या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है, या फिर एफएम के बारे में कहा गया है। द पैसेज इज अबाउट जो कहा गया है तो वह हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना होगा और समझना होगा कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, यानी कि क्या हुआ था 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ था। तो हम देख लेते हैं क्या हुआ था। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो जाना चाहिए, यानी कि हफीज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या यह सत्य है, या फिर हफीज़ बिकम, यानी कि अप्रेंटिस, यानी कि आर्ची इंटैक्ट में, या फिर हफीज़ स्टार्टेड हिज करियर। तो आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए, तो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात हफीज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ। यहाँ पर इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हफीज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, कहाँ से करना चाहता था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी कि न्यूयॉर्क से, या फिर एकेडमी ऑफ यानी कि यहाँ पर ईसेक, या फिर एकेडमी ऑफ आर्चिव न्यूयॉर्क से। तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ
जाएगा, अर्थात कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है हु आर अमंग द यानी कि 350 एम्प्लॉइज ऑफ हफीज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है इंटीरियर या फिर डिजाइनर्स या फिर यानी कि ड्राफ्टमैन या फिर आपका यहाँ पर आर्किटेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं, यानी कि 350 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि सभी, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द यानी गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड, यानी कि स्टार्टेड का यानी कि इस टाइम की अर्थात यानी कि शुरू किया हुआ, क्या इसका जो यानी कि क्या होगा, यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्या फर्म हो जाएगा या फिर आपका कमांड्स हो जाएगा या फिर कंप्लीटेड हो जाएगा या फिर मॉडेस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा। तो फर्म का मतलब क्या होता है, तो यह आपका होमवर्क में है, अर्थात इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला जो आपका रहने वाला है यह भी आपका यहाँ पर पैसेज के आधार पर ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10, यानी कि आपको पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना होगा। द एंशिएंट यानी नालंदा वाज यानी सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू यानी 12th century CE, यानी कि यहाँ पर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे यानी कि राजगीर, ये बिहार इंडिया, यानी कि राजगीर बिहार इंडिया नागालैंड वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को इनके डिक्लेयर्ड द यानी कि रूइंस ऑफ नालंदा यानी कि महाविहारा ए वर्ल्ड यानी कि हेरिटेज यानी कि साइड द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज। यहाँ पर इस टाइप से आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लेते रहिए। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर की यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर ग्राह चूज सुटेबल टाइटल फ्रॉम द गिवन पैसेज लर्निंग सेंटर या फिर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ जाएगा, अर्थात ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन 7 की बात नहीं, एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर एजुकेशन बिजनेस मेडिसिन रूलर्स, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, अर्थात एजुकेशन। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यानी कि इमेजिन्ड यानी कि एज अ सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल या फिर यानी कि डायलॉग, क्या ये इसके लिए है, या फिर इट इज़ यानी कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, या फिर आपका इट इज़ डिजाइंड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, या फिर इट इज़ सिचुएटेड एज अ सेंटर ऑफ इंटर यानी कि इंटर इन सिविलाइजेशनल डायलॉग। तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा, आपको इसी में से छांटना है, फिर आपको जवाब लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात नहीं, यहाँ पर सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज यानी कि डिस्क्लेम्ड आ जाएगा या फिर क्लेम्ड आ जाएगा या फिर आपका डिस्क्लोज्ड आ जाएगा, अनाउंस्ड आ जाएगा। डिक्लेयर्ड यानी कि अनाउंस्ड यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, राजगीर यानी कि बिहार इंडिया इज फेमस फ्रॉम वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रूइंस ऑफ नालंदा महाविहारा या फिर इट इज इन इट्स हेरिटेज साइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपका डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, अज्यूम योर सेल्फ एज सुमन यानी सुनील यानी कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण और करण के लिए कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर हिम ऑन हिज यानी ऑन हर हिज सक्सेस कंप्लीट द इनफॉर्मल यानी लेटर वाइज चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। तो आपको भरना है अच्छे प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे किस टाइप से आ जा रहा है यानी कि आ रहा है, तो आपके यहाँ पर रांची के लिए है। क्वेश्चन में 24 यानी कि 24 अक्टूबर 2021 में यह लिखा गया है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर समझ सकते हो, यानी कि 11वीं में आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, आई सॉ योर नेम। आपको यहाँ पर यानी कि 12 में आपको क्या आंसर आना चाहिए, तो आपको भरना है द फर्स्ट यानी कि आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन 11 की बात नहीं, यहाँ पर डियर किरण आएगा या फिर करण आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको मैं यहाँ पर बता चलूँ आप किसके लिए लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर डियर करण या फिर किरण आएगा। तो आपका क्या जाना चाहिए, तो फिलहाल की है तो आप खुद भी कर सकते हो, अच्छे प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में इनकी नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाई इनके चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17 आपको भरना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन 16 है कि बेबीज डेडेसन के वेन दे आर हंगरी यानी कि बच्चे जो होती हैं वह जब रोती हैं, वेन दे आर हंगरी जब वह भूखी होती हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, किराई या फिर किराई इनकी रोती हैं या फिर किराई जाएगा या फिर क्राइंग आएगा या फिर आपका किराइड आएगा। तो आपका बच्चा रो यानी कि बच्चे रोती हैं, अर्थात आपका क्या आ जाएगा, इनकी किराइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनके रो रहे हैं या फिर नहीं किराई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेबीज किराई आएगा, क्या आएगा आपका किराई आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा, तो आपका किराई आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे व्हाट टाइम यानी क्या
टाइम हुआ है द ट्रेन लीव्स इनके लीव्स द ट्रेन या फिर डज द ट्रेन लीव इट इज़ इनकी इज़ द व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन लीविंग या फिर डज द इनके व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव यानी फिर व्हाट टाइम लीव्स द ट्रेन। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर आ चुका है यानी क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर इन द ब्लैंक्स वाई चूजिंग सुचेबल यानी कि यहाँ पर कह रहा है मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20 सीमा एंड आकाश डांस वेल नीड या फिर शॉल या फिर माइट या फिर कैन यानी सीमा एंड आकाश डांस वेल यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कैन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में एड्रेस यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है गॉड ब्लेस यू यानी कि मे गॉड ब्लेस यू। आपका यह तो साधारणतः यानी कि वाक्य है, ना ही कैन आएगा, ना ही मस्ट, ना ही शुड आएगा, बल्कि आपका मे आएगा। क्या आएगा, मे गॉड ब्लेस यू अर्थात मेरी आशा है, यानी कि आपको यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं यू रिडक्शन की पे द टैक्स यानी मस्ट नीड कैन कुड यहाँ पर आ जाएगा यू मस्ट या फिर ये आपको करना ही करना है, या फिर आप यहाँ पर नीड भी कर सकते हो यानी कि आपको आवश्यकता है पे करने की। यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर मस्ट यहाँ पर जो आपका काफ़ी यानी कि रह रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा यू मस्ट आपको भर देना है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि फिर द ब्लैंक्स बाय चूजिंग इंस्ट्रूटेबल नॉन इफिनिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23 सी इज टू वीक यानी टू वॉकिंग या फिर टू वॉक या फिर आपका वॉकिंग आ जाएगा। शी इज टू वीक यानी टू वॉकिंग या फिर टू वॉक या फिर वॉक या फिर वॉकिंग। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प जो आ जाएगा तो भाई आ जाएगा, तो आपका टू वॉकिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनकी क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर वॉकिंग आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा, वॉकिंग आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 22 में रिडक्शन की जॉब इज नॉट इजी गेट्स या फिर गेट्स टू गेट्स जॉब इज नॉट इजी अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ जाएगा यानी कि टू गेट्स यानी कि जॉब इज नॉट इजी। नेक्स्ट की बात नहीं क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है रिडक्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोक या फिर स्मोक या फिर स्मोक या फिर स्मोकिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ अर्थात क्या है धूम्रपान क्या है वह हेल्थ के लिए क्या है खतरनाक है। नेक्स्ट की बात नहीं क्वेश्चन 20 नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस द दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27। आप यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को आप यहाँ पर अच्छे प्रकार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल्ली सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू।